हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और आज का हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि आपके वीडियो का एग्ज़ाम जो है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। तो आज का जो हमारा है वो है प्रैक्टिस सेट का नंबर है आपका 2। तो सेकंड नंबर है। फर्स्ट हमारा चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दिया गया। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें आपको जीएस प्लस करंट अफेयर दोनों ही इन 50 क्वेश्चनों में जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन, जिसको फितूर भी शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं, किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई है। तो ये प्रदर्शनी जो आयोजित हुई है तो आपको बताना था किस में हुई है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि फ्रांस में या फिर स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड या स्पेन में। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो देखिए, इसका आयोजन हुआ है आपका स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े जो क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता है, तो क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो आपकी दे रखी है इन्फॉर्मेशन इसको देख लेते हैं। तो ये क्रिकेट स्टेडियम जो है अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अहमदाबाद में ही, गुजरात के अहमदाबाद में जो है स्थापित हुआ है। सेकंड है कि इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता जो है 1.32 लाख है। तो ये भी करेक्ट दिया हुआ है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। अब हम लोग अगर ऑप्शन पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे सी निकल के आता है। 1, 2 एंड 3 वो था, यानी कि ऑल करेक्ट दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि मंडाना लोक कला, जो आपकी मंडाना लोक कला शैली का संबंध यहाँ पे पूछा है किस भारतीय राज्य से है। तो किस राज्य से ये जो है एसोसिएट है पूछा गया। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान में से ये किससे जो है संबंध रखता है। तो ये किससे रखता है? तो मंडाना आपका रखता है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर कह रहा है कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो आपसे पूछा गया है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं कथकली, आपकी कथक या फिर मणिपुरी या फिर कुचिपुड़ी। तो ये किससे संबंधित है? तो देखिए, जो दमयंती जोशी जी हैं ये संबंधित है आपकी कथक से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि डायमंड हार्बर जो है और साल्ट लेक सिटी ये कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है सूरत में, कोलकाता में, चेन्नई या फिर पटना में। तो ये जो आपके डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी हैं ये आपकी अवस्थित हैं कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए किस पूर्वोत्तर राज्य की जो है विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी है। तो ऐसा पहली बार हुआ है नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में जहाँ पे राष्ट्रगान की धुन बजाई गई है। तो आपको इन्हीं में से ऑप्शन आपके दे रखे हैं असम, नागालैंड, मिज़ोरम या फिर मणिपुर में से बताना है आपको कि जो है कहाँ पे जो है ये धुन पहली बार ये जो है बजाई गई है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं मैसूर, चेन्नई, चिदम्बरम या फिर मदुरई में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है आपका, ऐसा मंदिर जो है स्थापित है भरतनाट्यम वाला आपका चिदम्बरम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कवि प्रदीप सम्मान जो है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। आपके ऑप्शन है यूपी या फिर एमपी, उत्तराखंड या फिर झारखंड में से कौन सा स्टेट इस सम्मान को देता है। तो वो देता है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है या फिर कहाँ पर ये निर्मित किया गया। आपके ऑप्शन है प्रयागराज में, रायबरेली, लखनऊ या फिर अयोध्या में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप पुरुषोत्तम राम की जब भी बात आती है तो उनका संबंध अयोध्या से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोवाक जोकोविक, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैन है सर्बिया के, ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब कब जीता। तो यहाँ पे किस मंथ में जीता है ये आपको बताना था। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फरवरी 2021 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, यहाँ पे डैश दिया हुआ है कि नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है। तो कौन सा जो है अभ्यास था।
उसको आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है स्काई लाइट, मून लाइट, स्पेस लाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कौन सा था। तो वो था एक्सरसाइज जो थी उसका नाम था स्काई लाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की जो है पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो अकारा एयरबेस जो थी, जो फ़्लाइट की उड़ान थी उसका जो है सफल जो है संचालन किस किस प्लेस के बीच में किया गया था। तो ये आपको बताना था। तो किसके बीच में हुआ था, ये देखिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी इसने तय की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कब तक भारत सरकार जो है भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो है टारगेट रखा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 2040 तक, 30, 2025 या फिर 2035 तक। इसमें से आपको बताना है। तो करेक्ट जो आंसर आपका है वो है यहाँ पे 2030 तक जो है भारत सरकार ने विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट रखा हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ITBP जो कि जिसको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोलते हैं, कि 32वें महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है कैप्टन इब्राहिम तोरे, अजय भादु, विवेक मूर्ति या फिर अनीश दयाल सिंह। इनमें से किसको जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेत्रा कुमारन जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन है नौकायन, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल। ये किस स्पोर्ट से जो है रिलेटेड है। तो देखिए ये रिलेटेड है आपके क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप जो है, ये ऐप के नाम है हमारी सड़क और तामीर तरक्की। क्या है ये ऐप है। तो इसके जारीकर्ता कौन है। तो केंद्र सरकार ने जारी किया या फिर जम्मू कश्मीर सरकार ने, गुजरात सरकार या फिर पंजाब। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है किसने ये जारी किया है। तो ये जारी किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है अटल तो अटल है, ये एक बुक है कि लेखक कहाँ पे ऑथर पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। तो इस बुक के जो लेखक हैं वो आपके हैं डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर जो हैं इस बुक को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है इंदर सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, लेबनान, भारत या फिर अफ़गानिस्तान। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो ये तो आप बता ही देंगे। तो सेकंड नंबर जो है वो भारत का आता है। देखिए फिर से अगर करंट में आप देखेंगे तो फिर से भारत का जो है स्थान पहले नंबर पे आ गया। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है तो उसमें पहले स्थान पर भारत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्किना फासो में जो है तख्ता पलट के बाद कौन स्वयं को राष्ट्रपति, किसने खुद को जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है कैप्टन इब्राहिम रईसी, शेख सुलेमान या फिर कैप्टन इब्राहिम तोरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन इब्राहिम तोरे ने बुर्किना फासो में जो है तख्ता पलट होने के बाद में खुद को जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोफा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। बोफा से प्रभावित क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। आपके ऑप्शन है हैती, म्यांमार, जापान या फिर फिलीपींस। तो इनमें से जो बोफा से चक्रवात, बोफा क्या है एक चक्रवात है, इससे प्रभावित कौन हुआ था, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर या फिर पूजा यादव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है स्मृति मंदाना को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ही सभी नाम दिए गए हुए हैं, जैसे कि आपको व्योम आहूजा लखनऊ के, चिराग भंसाली गौतम बुद्ध नगर, मोहम्मद शादाब अलीगढ़ के। तो इन सभी को जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। उपयुक्त सभी को ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अक्टूबर 2022 में किसे BCCI की आम बैठक में निर्विरोध रूप से BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में जो है चुन लिया गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रोजर बिन्नी या फिर राहुल द्रविड़। तो किसको चुना गया है, रोजर बिन्नी जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्री विल्लुपुथर मेघामलाई जो है बाघ अभ्यारण्य कहाँ आयोजित है। तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर
जो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई जो है बाघ अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बता रहा है। तो देखते हैं। तो आपके जो चक्रवातों के नाम दिए हुए हैं और संबंधित देश, कौन सा देश प्रभावित हुआ था, तो यहाँ पे आपको रॉन्ग बताना है। फानी देखिए भारत में आया था, बिल्कुल करेक्ट है। फैक्साई जापान में, ये भी करेक्ट है। और हाइयान भी फिलीपींस में है। डोरियन बहामास में आया था, ना कि हैती में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित नहीं दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 26 नंबर कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवेनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है कैरोटीन, जो है आपका सेथोफाइल्स, या फिर एंथ्रोसाइनिन, या फिर क्लोरोफिल। तो ये जो है किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया। तो इसकी जो है आपका ईयर पूछा गया है। तो ये आपका देखिए ये हुआ था आपका दिसंबर 1997 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है पीसी को जो है, यानी पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस की जो है आवश्यकता होती है, या फिर कौन सा डिवाइस आवश्यक होता है। तो इसमें कौन सा होता है, इसमें राउटर की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आपके ऑप्शन है सी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, वारकरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चैतन्य प्रभु जुड़े हुए थे गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व या डेंसिटी पूछा गया है कितनी है। आपके ऑप्शन है 325, 352, 372 या फिर 382। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 382 जो है डेंसिटी 2011 के बाद में जो है अंतिम परिणामों, यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई उसकी जो अंतिम रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत पे जो है डेंसिटी यानी जनघनत्व कितना है 382। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो है सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है। तो यह आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर उत्पाद में से ये किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंध रखता था रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में सम्मानित किया है। तो आपके ऑप्शन है बस्ती, गोंडा, शामली या फिर बरेली को। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका शामली। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, एपोगी या फिर परिहेलियन, पेरेगी या फिर एपहेलियन। तो इस घटना को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है परिहेलियन। ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सभी को लगभग पता ही होगा। लीबिया कहाँ पर है, आपका अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। यहाँ पर रोकने की बात है, तो ये किस आर्टिकल में लिखा है, ये लिखा है आपका अनुच्छेद 111 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो ये था आपका KM मुंशी की रिपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे आपका गोपाल स्वामी आयंगर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ना कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे आपको ईयर पूछा गया है। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1969 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर एज आई सॉ हिम, ये बुक जो है इसके लेखक पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, विलियम शेक्सपियर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सिस्टर निवेदिता। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं सिस्टर निवेदिता जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो राष्ट्रीय नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है, तो
यहाँ पे इकॉनमी का क्वेश्चन है, तो इसको बोला जाता है एनएनपी, राष्ट्रीय आय को बोला जाता है एनएनपी, वो भी फैक्टर कॉस्ट में बोला जाता है। और यहाँ पे आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्लेस दोनों ही बातें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कादम्बनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियाँ पूछी गई है, तो ये आपकी जो हैं सहायक नदियाँ हैं किसकी हैं, तो ये है आपकी कावेरी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यकता विहीन सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था आवश्यकता विहीनता का। आपके ऑप्शन है नीलकंठ रथ, वीएन गाडगिल, प्रोफेसर जेके मेहता या फिर अमर्त्य सेन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोफेसर जेके मेहता जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लीटर पानी में कितने कैलोरी होते हैं, तो सभी को पता है 0 कैलोरी होते हैं, इसमें कोई कैलोरी नहीं होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो संविधान के जो भाग आप लोगों ने पढ़े हों उनमें से पूछा ही गया है कि निर्वाचन आयोग का उपबंध किस में दिया गया है, तो ये दिया गया आपका भाग 15 में। ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 56वां ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार 2021 वाला किसे दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है नीलमणि फूकन जूनियर, कृष्णा सोबती, दामोदर मौजो या फिर अमिताभ घोष। तो इनमें से किस व्यक्ति को मिला है, तो ये मिला है नीलमणि फूकन जूनियर को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। तो टोटल संख्या पूछी गई थी, तो ये टोटल संख्या थी 12। ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान जो है भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन है गांधी जी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डब्ल्यू सी बनर्जी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो आपका ड्रेनेज थ्योरी जिसको अब्बा का सिद्धांत भी बोलते हैं, तो ये किसने दिया था, ये दिया था दादाभाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है के समय उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में समानांतर सरकार का जो है गठन हुआ था। तो आपके ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, बलिया या फिर फैजाबाद में। तो इसका जो है स्थापना कहाँ पर हुई थी, बलिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया हुआ है। 48 नंबर कह रहा है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपके ऑप्शन है मस्तिष्क, प्लीहा या फिर तिल्ली, आंत या फिर अस्थि मज्जा। तो इससे जो है प्रभावित क्या चीज़ होती है, वो होती है प्लीहा या फिर तिल्ली जिसको बोला जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है टैब का, एंड का, एंटर का या फिर स्पेस बार का। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसमें किस कुंजी का या फिर की का प्रयोग होता है, तो वो होता है एंटर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वर्ष 2023-24 रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय जो है बजट में कितना अनाउंस किया गया है। तो इसकी जो रकम है वो कितनी है आपकी 2.40 लाख करोड़ जो है इसके लिए जो है निर्धारित किया गया। तो आज का हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का पूरा होता है। तो आप सभी लोग अपना अपना जो है स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आपका जो है स्कोर बन रहा है। अगर आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे जीएस के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।